एक शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम जहाना था। वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी, कद लंबा, बाल रस्सी की तरह एकदम सीधे। वह अपने अम्मी और अबू की तीसरी औलाद थी। उसके अन्य एक भाई एक बहन भी थे। जहाना बहुत समझदार थी। वह अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। वह चाहती थी कि अल्लाह मियाँ उसका साथ दे ताकि वह अपने जीवन में आगे बढ़कर अपने परिवार वालों का सपना पूरा कर सके, ताकि उसके भाई बहन को अच्छी शिक्षा मिल सके और अम्मी अबू को चैन की सांस मिल सके। एक दिन वह जब स्कूल जाती है तो उसको पता चलता है कि उसने में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। वो यह बात सुनकर खुशी से भागती हुई अपने घर आती है और यह खबर वह अपने अम्मी अबू को बताती है। जहान की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उसे अपने सपने सच होते दिखाई देने लगे थे। वह अब आगे पढ़ना चाहती थी, जिसके लिए उसको शहर जाना होगा, क्योंकि गांव में 12 के बाद की पढ़ाई नहीं थी। जहान का सपना उसके अम्मी अबू का भी सपना था, जो वो किसी भी हाल में पूरा करना चाहती है। जहान के अबू कैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके जहान को पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा, क्योंकि गांव में 12 के बाद की पढ़ाई नहीं थी। जहान का सपना उसके अम्मी अबू का भी सपना था, जो वो किसी भी हाल में पूरा करना चाहती है। जहान के अबू कैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके जहान को पढ़ाई के लिए शहर रवाना कर देते हैं, ताकि वह सर उठाकर अपना जीवन जी सके। जहान का दिल्ली में आते ही दाखिला आसानी से हो गया, क्योंकि वह पढ़ाई में खूब अच्छी थी, इसलिए उसको दाखिले के लिए कोई मना नहीं कर सका। जहान अब खुश थी, क्योंकि सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसे उसने सोचा था। अब उसे विश्वास था कि वह अब अपने सपने पूरे कर लेगी। एक दिन जहान पुस्तकालय में पढ़ रही थी, तभी उसकी अचानक मुलाकात जसबीर से होती है। जसबीर भी देखने में साधारण सा और कॉलेज में सबकी मदद करने वाला लड़का था। वह किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकता। वह आगे आकर सबकी मदद करता और हर सच्चे सिख की तरह केश और पगड़ी रखता था। जहान और जसबीर की बातों का सिलसिला जो उस दिन शुरू हुआ, वह आगे बढ़ता जा रहा था। कभी कैंटीन में, कभी पुस्तकालय, तो कभी बाग में। जैसे जैसे बातें आगे बढ़ने लगी थी, वैसे ही उन दोनों की नज़दीकियां भी बढ़ने लगी। एक दिन ऐसा आता है इन दोनों के जीवन में, जब उन दोनों का प्रेम इतना आगे बढ़ गया कि सारी हदें टूट गई। सारे धर्म पीछे छूट गए। अगर कुछ बचा था तो वो था केवल प्रेम। कुछ रोज बीतने के बाद जहान को पता चला कि वह पेट से थी। इसके बाद तो मानो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे ऐसा लगा मानो कि उसकी दुनिया ही रुक गई। उसे लगा कि अब उसके वो सब सपने टूट जाएंगे जिनके दम पर वह दिल्ली आई थी। वह तुरंत जसबीर को फोन मिलाती है और उसे सब कुछ बता देती है। उसे लगा था कि जसबीर उसका साथ देगा, लेकिन जसबीर तो हर उस आदमी की तरह निकला जो नारी को केवल मनोरंजन की दृष्टि से देखता है। उसने तुरंत कहा कि तुम मुस्लिम हो और मैं सिख। हम दोनों के धर्म एक दूसरे से काफी अलग है, जिस वजह से मेरे घर वाले तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। इसलिए यहाँ बेहतर होगा कि हम अपने रास्ते अलग अलग कर ले। यही तुम्हारे और मेरे लिए अच्छा होगा। ये सब बातें सुनकर जहान बौखला उठी और कहती है कि तुम्हें अब पता चला कि हम दोनों अलग अलग धर्म से हैं।
क्या तुम्हें ये धर्म की बात तब याद नहीं आई जब तुम मेरे साथ एक बिस्तर पर थे और मुझे छुआ था? तब कहाँ गया था तुम्हारा वो सिख धर्म जसबीर? इतना कहकर वह फोन पटक देती है। जहान पर हार नहीं मानती वह अपनी अम्मी को अपने पास बुलाती है और सारी सच्चाई बता देती है। तब उसकी अम्मी उसको समझती है। बेटी बिन ब्याही लड़की को समाज में कोई जगह नहीं देता है।